वीडियो देखें फिर बात करते हैं। इससे पहले कि शादी की डेट फिक्स हो कुछ बातें फाइनलाइज ना कर लें। खास बातों से अगर इशारा आपका जहेज की तरफ है ना, तो मैंने और अहमद ने कभी जहेज की डिमांड की ही नहीं। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या होगा। जी मैं जानता हूँ, बेटी वाला हूँ ना, तभी तो ये फिक्र मुझे यहाँ ले आई है। आप तो जानते हैं आजकल के हालात, शादी के बाद सब कुछ बेटी का ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटी तो बनती है ना। साफ साफ बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। मैं अपनी बेटी की लिख पढ़ के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अहमद की भी अच्छी जॉब है और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर ये घर उसके नाम हो जाए और 10 तोले सोना और 5 लाख हक महर उसके नाम हो जाए तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमशेद साहब, आज से पहले तो आपने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। जी ये बात पक्की होने के बाद ही सारे मामला तय होते हैं, बाकी होगा ये सब कागजी हद तक मेरी तसल्ली और बेटी की सिक्योरिटी के लिए। आप पूछ लीजिएगा अहमद से, शाम तक बता दीजिएगा। अच्छा मैं चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे अंकल आप इस वक्त, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ मामला तय करने थे, वो तुम्हारे अब्बा तुम्हें बता देंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अब्बा ये अंकल क्या कह गए हैं, कौन से जरूरी मामलात? और आप इतने परेशान और अफसरदा नजर आ रहे हैं, सब खैर तो है ना? बस बेटा मुझे तो खुद समझ नहीं आया। जमशेद सब लिख पढ़ के लिए आए थे, कह रहे थे ये घर 10 तोले सोना 5 लाख रुपया सना के नाम कर दें। वो ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? जब हमने जहेज की कोई डिमांड नहीं की तो उनकी डिमांड्स कैसे बढ़ गई हैं इतनी? बस बेटा आजकल रिवाज हो गया है, पहले बेटी वाले परेशान होते थे जहेज की वजह से, आजकल लड़के वाले लिख पढ़ की वजह से परेशान है। बहुत गलत रिवाज है ये, आप उन्हें मना कर देते। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, सब बातें तय हो गई हैं, अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ठीक है तो अभी आप चले मेरे साथ जमशेद अंकल के घर, मैं उनसे बात कर लूंगा और आपसे जैसे मैं कहूंगा आपने वैसे करना है। आए बस। और मैंने ये भी कह दिया था कि अहमद से बात करके मुझे बता देना शाम तक, उम्मीद है हाँ ही होगी। इस वक्त कौन आ गया? अरे आप लोग तो अभी से आ गए, चले आए आए अंदर आए। बेटी देखो कौन आया है, आए बैठे आप लोग। अंकल अब्बा ने मुझे बताया जो जो आपने लिख पढ़ की बात की है, और मैं सोचता हूँ हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचता है। मैं चाह रहा था आप अपनी बेटी को बड़ी गाड़ी दें, क्योंकि मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, ताकि इसे सफर करने में आसानी हो। और इसे नया फर्नीचर दें, हमारे घर में तो वही पुराना फर्नीचर है। नया फ्रिज दें, 2 टन वाला एसी दें, फुल साइज एलईडी दें, ताकि इसे हमारे घर में कोई मसला ना हो। बेटा क्या कह रहे हो तुम, कुछ पता भी है? 50-60 लाख पे बात जा रही है, तुम्हें पता भी है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। अजीज साहब आप क्यों खामोश बैठे हैं, बोलते क्यों नहीं? अंकल आपने भी तो एकदम लिख पढ़ की बात कर दी है, ये जानते हुए आपकी और हमारी हैसियत एक जैसी है। मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, ना कि कोई बिजनेस डील। जब हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए तो हम पर लिख पढ़ के नाम पे इतना बोझ क्यों? माजरत के साथ अंकल, मैं आपकी कोई डिमांड नहीं पूरी कर सकता, आगे आपकी मर्जी। अगर रिश्ता रखना है तो रखें, वरना खत्म कर दें। नहीं नहीं बेटे ये क्या कह रहे हो तुम, रिश्ता कैसे खत्म कर दें? सब कुछ तो डन था। असल में मेरी बेटी सना की दोस्त के साथ बुरा हो चुका, इसलिए मैंने कहा इसकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, इसलिए लिख पढ़ की बात कर ली मैंने। जमशेद साहब दुनियावी चीजों ने भी भला किसी को तोहफा दिया है, गुजारा इंसानों के साथ होता है, चीजों से नहीं। आपकी बेटी खुश रहेगी, आप बेफिक्र हो जाए। बस अजीज साहब फिर तो बात ही खत्म हो गई, मुझे माफ कीजिएगा जो कुछ मैंने आपसे कहा। अरे बेटी चाय बना के लाओ सबके लिए। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।